जो लोग वहां गए हैं उनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो लोग कहीं भी चले जाए उन्हें बाहर निकलने की राह नहीं मिलती है। विजिटर्स और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने अक्सर शैडोई फिगर्स की रिपोर्ट की है। ये फिगर्स कभी भी क्लियर नहीं होते हैं। इनुनाकी विलेज के बारे में जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात वो है वहां की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। जापान एक ऐसा देश जो अपनी रिच कल्चर, टेक्नोलॉजी और ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है। ये कंट्री ब्लेंड करती है ट्रेडिशंस और ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स, जहां एशियन टेम्पल्स और मॉडर्न स्काईस्केपर्स एक साथ पाए जाते हैं। लेकिन इन ब्यूटीफुल सिटीज और वाइब्रेंट कल्चर के बीच कुछ ऐसे डार्क बॉर्डर्स भी हैं जो मिस्ट्री और टेरर से भरे हुए हैं। आज हम ऐसी ही जगह की बात कर रहे हैं, इनुनाकी विलेज। रोसो की स्टूडेड माउंटेन्स के बीच छुपी हुई ये जगह अपने हंटिंग पास और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के लिए फेमस है। एक ऐसी जगह जहाँ नाइटमेयर्स और रियलिटी एक हो जाती है। वीडियो शुरू करने से पहले मैंने काफी टाइम पहले इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट की थी, द टेल्स ऑफ अर्बन लेजेंड्स। ये वीडियो उसी का एक पार्ट रहेगी। अगर आप बाकी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इनुनाकी विलेज की कहानी कई सेंचुरीज पहले की है। इनुनाकी का मतलब है डॉग क्राई और कहा जाता है कि ये नाम विलेज में सुनाई देने वाली एरी डॉग्स क्राई से पड़ा है। और लेजेंड्स कहते हैं कि ये क्राइस विलेज में आने वाली बुरी चीजों की वार्निंग होती थी। कहानी कहती है कि एक टाइम पर ये पूरा विलेज एक फ्लरिशिंग कम्युनिटी थी, लेकिन एक सीरीज ऑफ ट्रैजिक इवेंट्स ने इसे कर्स और अबैंडन बना दिया। फुकुओका प्रीफेक्चर में बसा ये विलेज एक सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के बाद ये दुनिया से अलग हो गया। अर्ली 90s में एक मैसिव लैंडस्केप ने सारे रोड्स कट ऑफ कर दिए जो इनुनाकी विलेज को कनेक्ट करते हैं। लोग कहते हैं कि लैंडस्लाइड इतना ज्यादा डेवास्टेटिंग था कि पूरा विलेज एक ही रात में धंस गया और उसके बाद वहां से कोई न्यूज नहीं आई। इनुनाकी विलेज का सबसे ज्यादा चिलिंग एस्पेक्ट है इसके कर्स्ड लॉज। लेजेंड्स कहते हैं इसके एंट्रेंस में एक साइन है जो डिक्लेयर करता है द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इन इफेक्ट पास दिस पॉइंट। ये वार्निंग इंप्लाई करता है जैसे ही आप विलेज के अंदर एंटर करते हो आप जापानीज लॉ की प्रोटेक्शन में नहीं होते। ये डरावना रिमाइंडर है कि इस विलेज के अंदर कुछ ऐसा है जो ऑर्डिनरी लॉज और रूल्स को फॉलो नहीं करता है। इनुनाकी विलेज के बारे में जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात वो है वहां की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। लेजेंड्स कहते हैं कि जो लोग विलेज में एंटर करते हैं उन्हें हर तरह के सुपरनेचुरल अकरेंस का सामना करना पड़ता है। विलेज में एंटर करने वाले लोगों ने रिपोर्ट किया कि उन्हें वहां अजीबोगरीब साउंड सुनाई देती हैं, जैसे कि डॉग क्राइज और घोस्टली विस्पर्स। रात के समय में उन्हें चारों तरफ से स्ट्रेंज नॉइजेस सुनाई देती हैं जो किसी लिविंग थिंग से नहीं बल्कि लॉस्ट सोल से आती है। एक और अजीब बात यह है कि इनुनाकी विलेज में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अक्सर माल फंक्शन करने लगते हैं। कैमरास ब्लर हो जाते हैं, फोन सिग्नल लॉस कर देते हैं और लाइट्स फ्लिकर करने लगती है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह फिनोमेना किसी अननोन एनर्जी की वजह से होता है जो विलेज को सराउंड करती है। विजिटर्स और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने अक्सर शैडोई फिगर्स की रिपोर्ट की है। ये फिगर्स कभी भी क्लियर नहीं होते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा क्लियर और टेरिफाइंग होती है कि देखने वाले को चिल्स आ जाती है। कभी कभी ये शैडोज बिना किसी रीजन के एक्टिवली मूव करते, जैसे कि कोई इनविजिबल फोर्स वहां है। लोकल रेजिडेंट का कहना है कि जो लोग वहां गए हैं उनकी सेंस ऑफ डायरेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो लोग कहीं भी चले जाए उन्हें बाहर निकलने की राह नहीं मिलती है। ऐसा लगता है कि जैसे विलेज अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हो या उसमें कुछ ऐसा है जो आपको बाहर नहीं निकलने देता। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कहते हैं कि हमने जब वहाँ इन्वेस्टिगेशन की हमें भी वहाँ कुछ अजीब सा फील हुआ। जैसे ही हम विलेज में एंटर हुए हमें वहाँ हैवी एटमॉस्फेयर फील हुआ। हर स्टेप पर एक फीलिंग थी कि कुछ नजर आ रहा है, लेकिन जब हमने देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था।
इनुनाकी विलेज एक ऐसी जगह है जहां आपको हर स्टेप पर पैरानॉर्मल और सुपरनैचुरल एक्टिविटीज का सामना करना पड़ता है। ये अपनी वॉटिंग पास्ट और स्ट्रेंज एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है, जो इसे लिविंग नाइटमेयर बनाता है। आपको क्या लगता है, क्या इनुनाकी विलेज में सच में कुछ छुपा है? क्या ये सब कुछ सुपरनैचुरल फिनोमिना है या फिर कुछ और? आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ।